ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम विवेक पटेल है और आज के हैप्पी टू हेल्प में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी पर्सन जुड़े हैं आप सभी को चार चीजें करनी है। फर्स्ट तो अपनी खिड़की यानी कि अपना वीडियो ऑन करके बैठना है। दूसरा, बेटर हियरिंग के लिए आपको हैंड्स फ्री या हेडफोन लगाना है। तीसरी, हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बैठना है। और चौथी बात, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी में बैठना है। नेक्स्ट 45 मिनट के लिए आपको अपनी जगह से नहीं उठना है। ओके। और आज का जो टॉपिक है वो अमेजिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी पे, अपने बच्चों के हेल्थ पे है। और जो भी पर्सन करने वाले हैं, वैसे तो हम डॉक्टर की विजिट करते हैं तो मिनिमम 500 रुपीज चार्ज लगता है और 5 मिनट से ज्यादा वो डॉक्टर हमें बिठाते नहीं है। और आज जो डॉक्टर है वो ये सिस्टम की वजह से हमें 45 मिनट के लिए सिखाने को आ रहे हैं। और जो पर्सन आने वाले हैं वो है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, एमएमसी एंड बीएलएस सर्टिफाइड क्लिनिकल प्रैक्टिशनर। और जो पर्सन आएंगे उसको बुलाने के लिए आपकी क्लैपिंग और एक्साइटमेंट लगेगी। सो विथ योर क्लैपिंग एंड एक्साइटमेंट आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर आयुष खानविलकर। प्लीज वेलकम डॉक्टर सर। हाय एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर आयुष खानविलकर है। सुनाई आ रहा है सबको? हाँ, सुनाई यस आ सर। रहा। हाँ। यस सर, यस सर। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम चाइल्डहुड ओबिसिटी के बारे में बात करने वाले हैं, राइट? तो चाइल्डहुड ओबिसिटी बहुत कॉमन हो गया है। तो मैं प्रेजेंटेशन चालू करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब जो ऑप्शंस रहेंगे या फिर ऑप्शंस में जो ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको क्या लग रहा है कि चाइल्डहुड ओबिसिटी क्यों बढ़ रहा है? ओके, सो मैं स्लाइड मेरा शेयर करता हूँ। तो आप चैट में डाल सकते हो कि आपको क्यों लग रहा है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ रहा है। एक सेकेंड। सो हाँ, सो एक क्वेश्चन देख रहे हो कि चाइल्डहुड ओबेसिटी आपके वजह, आपको क्या लग रहा है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी किसके कारण हो रहा है? तो आपको ये चार ऑप्शन दे रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप चैट में प्लीज डाल सकते हो। तो जंक फूड है एक ऑप्शन, एक ऑप्शन जेनेटिक्स है कि बच्चों में पहले से जेनेटिकल कॉज है, इसके लिए उन लोग मोटे हो रहे हैं आजकल। एक रेड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, बच्चों का खेलना कम हो गया है, स्क्रीन पे मोबाइल पे ज़्यादा टाइम हो गया है, तो एक ये कॉज हो सकता है। और लास्ट कॉज है लार्ज पोर्शन, मतलब हम बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा खाना दे रहे हैं, इसके वजह से चाइल्डहुड ओबेसिटी हो रही है। तो ये सेशन चालू होने से पहले आप प्लीज़ टाइप करो चैट में कि आपको क्या लग रहा है चाइल्डहुड ओबेसिटी, चाइल्डहुड का बच्चों का वजन क्यों बढ़ रहा है। तो आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो ना, राइट? यस सर। ओके। सो मैं चालू करता हूँ चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में। सो चाइल्डहुड ओबेसिटी है क्या? ओके। सो चाइल्डहुड ओबेसिटी एक मेडिकल कंडीशन है जिधर बच्चों का वेट नॉर्मल से ज्यादा होता है। ओके। तो ओवरवेट होना अलग बात है और ओबेसिटी होना अलग बात है। ओके। तो ओवरवेट एक पहला स्टेज है ओबेसिटी के पहले। ओबेसिटी बहुत, जब आपका वजन बढ़ जाता है और आपको बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, उसको हम ओबेसिटी बोलते हैं। तो ये ओबिसिटी और ओवरवेट कैलकुलेट करने के लिए हम बीएमआई का यूज करते हैं बच्चों में। बच्चों में हम जैसे अडल्ट्स में बीएमआई कैलकुलेट करते हैं वैसे बच्चों में नहीं करते। बच्चों में अलग टेक्निक रहता है, अलग ग्राफ रहता है। वो आप कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे, वो आप पीडियाट्रिशियन के पास जाओगे, वो आपको मेजर करके देगा। ओके। सो ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है चाइल्डहुड ओबिसिटी का? तो पूरे वर्ल्ड में 340 मिलियन लोग, 340 मिलियन चिल्ड्रन एंड एडोलिसेंट्स, ये इनको ओवरवेट और ओबिसिटी है। और इंडिया सेकंड रैंक करता है पूरे वर्ल्ड में, जहां 14.4 मिलियन लोगों को ओबिसिटी और ओवरवेट ये प्रॉब्लम है। और जैसे अगर आपने मेरा पहला लेक्चर सुना होगा ओबिसिटी पे, ओवरवेट पे, तो वेट बढ़ने से बहुत सारे बीमारियां हमारे बॉडी में आती है और ये बच्चों में भी वैलिड है। ओके। बच्चों को पहले से चश्मा आना, बच्चों का आँख खराब हो जाना, डायबिटीज होना यंग एज में, ये सारे चीजें अगर यंग एज में अगर आपका वेट बढ़ेगा
तो जब तक बच्चा अपने टीनेज एज में आएगा तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, राइट। तो आप जैसे देख सकते हो कि इंडिया डायबिटीज में नंबर 1 रैंक करता है, और ओबिसिटी में, चाइल्डहुड ओबिसिटी में नंबर 2 रैंक कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मैच भी हो रहा है। ओके। तो नंबर 1 रीजन, मैंने मेरे रिसर्च में नंबर 1 रीजन बच्चों का वजन क्यों बढ़ रहा है, वो है सिग्निफिकेंट स्नैकिंग। सिग्निफिकेंट स्नैकिंग मतलब बच्चे को हम बार बार खाना खिला रहे हैं। वो 3 नॉर्मल मील हो गए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उसके साथ साथ हम बच्चों को बार बार कुछ ना कुछ चटर पटर, वेफर, समोसा, कुछ ना कुछ बार बार कंटिन्यूसली हम दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं। तो ये सिग्निफिकेंट स्नैकिंग, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्नैकिंग, ये है कॉज इन 20th सेंचुरी। ओके, 2000 से 2025 ये नंबर 1 कॉज है बच्चों का वेट बढ़ने का। ओके, सो प्लीज नोट डाउन कीजिए कि नंबर 1 कॉज है इंक्रीज इन स्नैकिंग। ओके, सो अगर आपने मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस ये प्रेजेंटेशन देखा रहेगा, तो अगर आपको कुछ आइडिया आया रहेगा कि इंसुलिन कैसे काम करता है। तो आप कंटिन्यूसली जब स्नैक्स खाओगे तो आपका इंसुलिन लेवल हाई रहेगा बॉडी में। ओके, और आपका इंसुलिन लेवल जब हाई रहेगा ना बॉडी में, तो आपका वेट बढ़ता है। ओके, इंसुलिन का काम है आपका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रखना। उसका दूसरा काम है, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में आपके बॉडी में रहा तो वो फैट स्टोरिंग हार्मोन बन जाता है। ओके, तो अगर आप कंटिन्यूसली आपके बच्चे को स्नैक करने दोगे, ओके, ये लॉन्ग टर्म में आपके बच्चे का वेट बढ़ाएगा। ओके, तो ये हमें नहीं करना है, पहला पॉइंट। ओके, तो हमारे बच्चे क्या क्या स्नैक करते हैं। ओके, जैसे योगर्ट खाना अच्छा है। ओके, बट हम हमारे बच्चों को शुगर वाला योगर्ट देते हैं, फ्लेवर वाला योगर्ट देते हैं, स्ट्रॉबेरी मिल्क, स्ट्रॉबेरी योगर्ट, एप्पल योगर्ट, राइट, मैंगो योगर्ट। तो वो गंदा है। आप अपने बच्चों को योगर्ट दो, बट आपके बच्चों को शुगर वाला योगर्ट मत दो। ओके, दूसरी चीज खंदी है वो है पॉपकॉर्न, जूस। जूस जूस जब आप फ्रूट से जूस निकालते हो तो उसमें का सारा फाइबर मिनरल्स चला जाता है। वो सिर्फ एक शक्कर का पानी बनता है। तो हमें फ्रूट्स जूस में जूस कर नहीं पीना है। ओके, हमें फ्रूट्स को होल खाना है, ताकि हमें फाइबर्स और विटामिन और मिनरल्स मिले। हम जब मिक्सर में डाल के उसका जूस बनाते हैं, या फिर जूसर में डाल के हम उसका जूस बनाते हैं, तो वो शक्कर का पानी हो जाता है। वो हमारे बच्चों को हेल्प नहीं करता। ओके, एनर्जी बार, चिप्स, समोसास, राइट, और बहुत सारे चटर पटर है, जैसे चिप्स हो गए, कोला ड्रिंक हो गए, शुगर बेवरेज हो गए, मोगू मोगू हो गया अभी जो पॉपुलर ट्रेंडिंग है। तो ये हमें सब अवॉइड करना है, राइट। ओके, तो आप ही पी के दे सकते हो कि उसमें कितना शुगर है मोगू मोगू में। ओके, ये बच्चों को शॉर्ट टर्म अच्छा लगेगा, बट ये लॉन्ग टर्म बहुत आपको बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत ये होने वाला है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो जब मैंने मेरे पापा से बात की, मैंने मेरे पापा को क्वेश्चंस पूछे। ओके, और मैं आपको भी ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो भी 40 ईयर्स के अबाव है, जो लोग 90s में बॉर्न हुए हैं, 1970s 1960s में बॉर्न हुए हैं, उन लोग को पता होगा कि उनके टाइम पे जब वो छोटे थे तो कितने लोग ओवरवेट थे। ओके, जब आप छोटे थे तो आपके क्लास में कितने लोग ओवरवेट थे। ओके, एक हाथ रहेगा। ओके, तो ओवरवेट समस्या पहले नहीं थी, 90s 1970 1980s में नहीं थी। ओके, डायबिटीज भी नहीं थी। आ, मैं मेरे पापा को पूछा कि आपके टाइम पे कितने लोग डायबिटीज थे जो आपको पता थे, कि आपके कितने दोस्त डायबिटीज है जो बचपन में आपको पता था कि इसको डायबिटीज है। तो मेरे पापा को कोई ऐसा दोस्त नहीं था, कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिसको डायबिटीज है। ओके, और आजकल आजकल हमारे खाने में हाई फ्रुक्टोज और कॉर्न सिरप वाले कैंडीज हो गई है, वाले चिप्स हो गए, वाले सोडा हो गए। पहले ये सब नहीं हुआ करता था। ओके, पहले लोग स्नैकिंग भी नहीं करते थे। हमारी मम्मी हमको बोलती थी कि स्नैक मत खो, बीच में खाना मत, तुम्हारा भूख मिट जाएगा। ओके, तुम्हारा रात का जो डिनर है वो तू नहीं खाएगा, तेरा एपिटाइट खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे 1980s में, 1970s में, वो आज वैलिड नहीं है, क्योंकि आज हर 5 में से एक बच्चा
ओवरवेट है। ओके, क्यों? क्योंकि हमारा खाना ही वैसे हो गया है। हम जब सुपरमार्केट जा रहे हैं तो आप ये नेक्स्ट टाइम नोटिस कीजिए, जब आप सुपरमार्केट जाओगे तब आपके सामने जो पहला चीज आएगा, जो पहले 5 मिनट के लिए आपके सामने जो आएगा, वो सारे अनहेल्दी अल्ट्रा प्रोसेस्ड जंक फूड्स है, जैसे चिप्स, चॉकलेट्स, राइट, वेफर्स, आइसक्रीम्स। ओके, सारे अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीज, पाव, ब्रेड। ओके, तो ये सारा डिजाइन किया गया है आपके लाइफ को हेल्दी अनहेल्दी करने के लिए, राइट। आप नेक्स्ट टाइम ऑब्जर्व कीजिए कि आप जब सुपरमार्केट जाओगे, एकदम कोने में सारे हेल्दी फूड्स रहेंगे, जैसे फ्रूट्स, अंडा, मीट। बहुत लोग मीट नहीं खाते, बट आप ऑब्जर्व कीजिए कि हेल्दी खाना किधर कोने में छुपा रहेगा और अनहेल्दी खाना स्टोर के फ्रंट में रहेगा। तो हमें अनहेल्दी खाना अवॉइड करना है, हमें हेल्दी खाने पे फोकस रखना है। तो लेस 1900 में लेस देन 1% लोग ओबीस थे। ओके, 1% चिल्ड्रन ओबीस थे, और आज ये नंबर हो गया है मोर देन 22%, 25% बच्चों में और एडोलेसेंस में। ओके, सो ये ट्रेंड बढ़ते जाएगा इंडिया में, आपको इस पे ध्यान रहना है। तो बच्चों का ओबिसिटी, बच्चों में ओवरवेट होना का रीजन क्या है? तो पहला रीजन तो अनहेल्दी खाना, जंक फूड, शुगरी फूड, राइट। हम ये सारे खाने में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है। हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है, जो हमारे बॉडी को बहुत हर्ट कर रहा है। हमारे इंसुलिन को हर्ट कर रहा है, हमारे ग्लूकोज को हर्ट कर रहा है, और बॉडी आगे जाके हर बीमारी को इनवाइट करेगी, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आँख की बीमारी है, आँख में भी डायबिटीज होता है, राइट। सीड ऑयल्स, ओके, सीड ऑयल ये नंबर वन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, सीड ऑयल। ओके, हमारा 30% कैलोरीज, हमारे खाने में 30% कैलोरीज आजकल सीड ऑयल से आ रहे हैं, और सीड ऑयल सबसे ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। ओके, सबसे ज्यादा प्रोसेस किया हुआ फूड है सीड ऑयल। ओके, सो सीड ऑयल $250 बिलियन साल का कमाता है। इसमें सब ऑयल आते हैं। ओके, कॉर्न ऑयल, कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एवोकाडो ऑयल इसमें नहीं आता। कोकोनट ऑयल थोड़ा हेल्दी है। ओके, बट हमारे ऑयल जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड, जो केमिकल से गुजरते हैं, वो हमारे कैलोरीज का 30% हिस्सा हो गए आजकल। तो हमें इस पर कंट्रोल करना है, हमें हमारा ऑयल ध्यान से सिलेक्ट करना है। ओके, और समहाउ सीड ऑयल्स, ये इन लोग हार्ट को हेल्दी बनाते हैं। ओके, आपने सुना होगा एडवर्टाइजमेंट में, राइट, कि ये सीड ऑयल, ये हार्ट हेल्दी ऑयल है। ओके, मेरे को समझ में नहीं आता कि ये हार्ट ऑयल हेल्दी ऑयल कैसे हो जाता है, कौन से मैजिक से हो जाता है, बट ये सारे चीजें ये हमको गलत डायरेक्शन में भेज रही है, राइट। सो हमें ये आइडेंटिफाई करने हैं। ओके, सो बच्चों में लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, बच्चों की एक्टिविटी कम हो गई है, ये भी एक बच्चों के ओबिसिटी बढ़ने की। जब हम जब जब हम एक मोटा, समझो बच्चा खेलने गया है, ओके, और एक मोटा बच्चा खेलने गया है, वो वजन कम करने गया है, तो पहले वो मोटे बच्चे को देखकर कोच क्या करता है? वो मोटे बच्चे को देखकर कोच उसको गोलकीपर बनाता है, राइट। तो हमें मॉनिटर करना है एज अ पेरेंट कि हमारा बच्चा कितना फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। घर पे बैठे मोबाइल और लैपटॉप इसको ही देख नहीं रहा है, और स्कूल में जाके भी उसको कोच कौन सा पोजीशन दे रहा है वो भी हमें मॉनिटर करना है। ओके, तो आपके बच्चे का वेट कंट्रोल में रहना सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, आपके एनवायरनमेंट, मतलब आपके आजू बाजू जो लोग हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, और ये आपको ध्यान रखना है। सो टू मच मोबाइल पे ध्यान देना, लैपटॉप पे ध्यान देना, टीवी पे ध्यान देना, ये भी एक रीजन हो गया है। और एनवायरनमेंट एंड लाइफस्टाइल, आप जैसा खाना खा रहे हो, आप मतलब पेरेंट्स, राइट, आप जैसा खाना खा रहे हो वैसा खाना आपका बेटा खाने वाला है, राइट। तो आपकी लाइफस्टाइल भी मैटर करती है, आपका एनवायरनमेंट भी मैटर करता है, राइट। आपके आजू बाजू कौन से खाने अवेलेबल है, अगर आपके आजू बाजू खाओ गली है तो आपका बच्चा जाके कुछ ऑयली, अनप्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड, अनहेल्दी फूड खाने ही वाला है, राइट। तो आपका एनवायरनमेंट एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, अगर ये बराबर नहीं रहेगा तो आपका बच्चा अनहेल्दी होने वाला है।
सो हम इसके बारे में केयर क्यों कर रहे हैं, राइट? बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि इससे क्या होने वाला है डॉक्टर। तो इमीडिएटली इमीडिएट हेल्थ रिस्क बच्चों में क्या क्या पाए जाते हैं। तो न्यूरोलॉजिकली बच्चे का ब्रेन ग्रोथ बराबर नहीं होता। साइकोलॉजिकली बच्चे को चिढ़ाया जाता है स्कूल में, राइट? जैसे मोटा मोटा हम मेरे टाइम पे तो बहुत रैगिंग होती थी। जो मोटा रहता था उसको हम कंटिन्यूस चिढ़ाते चिढ़ाते थे। तो वो डिप्रेशन में जा सकता है। ओके, साथ ही साथ और बहुत सारे सिस्टमिक ऑर्गन प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, डायबिटीज होना, वो एंडोक्राइन में आता है। डायबिटीज होना, अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो सकती है, राइट? किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, पेट का इशू हो सकता है। तो बहुत सारे चीजें आपके बच्चे को हर्ट कर सकती है अगर आपका बच्चे का वेट बढ़ते जा रहा है और कंट्रोल में नहीं आ रहा। ओके, सो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक टॉम है, वो 5 साल का बच्चा है। ओके, उसका लीवर बहुत हेल्दी है एट द एज ऑफ 5 years, बट वो कंटिन्यूसली अनहेल्दी खाना खा रहा है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, और एट द एज ऑफ 12 years उसका लीवर में फैट हो गया है। उसका लीवर अनहेल्दी हो गया है, बहुत सारे सिस्ट और बहुत सारे फैट से कवर्ड हो गया है। ओके, सो ये एट द एज ऑफ 12 उसको तकलीफ नहीं देने वाली। ओके, एट द एज ऑफ 20 जब टॉम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब उसका लीवर फेल हो जाएगा। उसका लीवर जिस तरह काम करना चाहिए उस तरह काम नहीं करेगा, राइट? तब उसको प्रॉब्लम होगा, राइट? सो ये आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है ना, बहुत टाइम लगाता है आपको सिम्टम्स प्रेजेंट करने में, आपको तकलीफ देने में। सो टॉम के केस में उसको 20 साल लगा, तब जाके उसको सिम्टम्स आए, तब जाके उसको परेशानी आई। ओके, तो अगर आपने आपके लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया और आपने उसको इनफ टाइम दिया, तो आपको बहुत सारे रिस्क होंगे, जैसे डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, जॉइंट इश्यूज है, राइट? आपको डिप्रेशन होगा, लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क होगा आपको, राइट? तो बहुत सारे लोगों ने ये लाइव देखा है, राइट? आप पेरेंट्स हो, आपके दोस्त है, आपने बहुत सारे लोगों को बड़ा होते देखा है। जो लोग अनहेल्दी थे, उनको उनको आज क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये टाइम लगता है। अगर आप आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, आपका आपका अनहेल्दी हैबिट्स अगर आप कंटिन्यू करो, तो ये टाइम टाइम लगता है, और जरूर एक ना एक दिन प्रेजेंट करेगा और बहुत सारे बीमारियां आपके अंदर इनवाइट करेगा। तो इसको चेंज करने के लिए भी आपको पॉजिटिव फीडबैक देना है आपके बच्चों को। ओके, आपका बच्चा सोचेगा कि मैं वीक हूं, मैं मोटा हूं, मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, मैं लेजी हूं, बट आपको पॉजिटिव स्टिमुलेशन देना है आपके बच्चे को। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, एट द एज ऑफ 12 14 15 years का हो गया है, और वो मोटा है, और वो मोटापा से उसको डिप्रेशन हो गया है, तो आपको एज अ पेरेंट उसको सपोर्ट देना है। साथ ही साथ आपके आजू बाजू के लोग, स्कूल, और बाकी सारे लोगों का भी इम्पोर्टेंस उतना ही बढ़ जाता है आपके बच्चे के नॉर्मल लाइफ में। ओके, सो ये टूल बॉक्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपका पार्ट सिर्फ 50% है। आप अपने बच्चों को हेल्दी खाना दे सकते हो, आप अपने बच्चों को एक्सरसाइज के लिए जिम मेंबरशिप दे सकते हो, या फिर घर पे एक्सरसाइज कर सकते हो, आप उसके लिए एक हेल्दी रोल मॉडल बन सकते हो, राइट? सो आपका काम हमेशा 50% होने वाला है, राइट? दूसरा 50% काम हमेशा आपके एनवायरमेंट और लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट है। ओके, आपका बच्चा बाहर जा रहा है, तब उसको लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं, राइट? आपका बच्चा अगर उसका दिन खराब गया, तो आपकी दादी, आपकी मम्मी उसको मीठा चॉकलेट दे रही है, मीठा रसगुल्ला दे रही है, राइट? ये सब सारी चीजें गलत है। ओके, आपके स्कूल का लाइफ इंपॉर्टेंट है। आपके स्कूल में आपका बच्चा कैसे ट्रीटेड है, आपके स्कूल में कितना फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, राइट? बच्चे का हॉबीज, क्रिकेट, फुटबॉल। सो ये सारा पार्ट दूसरा 50% हो जाता है, और आपका कंट्रीब्यूशन 50% होता है, बच्चों का कंट्रीब्यूशन 50% होता है। तो मैं ये समझा रहा हूँ। सो एक पिक्चर, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि 1 पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। तो हम आज आपके सामने लाइव टेस्टिमनी लाए हैं
जिन्होंने जिन जिन बच्चों ने और जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों का वेट कंट्रोल में रखा है, और जिन्होंने जिन बच्चों का वेट ऑलरेडी ज़्यादा था उनका वेट कम किया सक्सेसफुली हर्बालाइफ में ज्वाइन होकर, हमारे कोचेस के साथ ज्वाइन होकर। तो आज हम उनकी जर्नी शेयर करने वाले हैं आपके साथ, उनके लाइव टेस्टिमनी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो मैं विवेक विवेक पटेल सर को प्लीज इनवाइट करना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ ये जर्नी, लोगों की जर्नी शेयर करे। ओके, थैंक यू सर। जिन जिन लोगों को अपने बच्चों का रिजल्ट मिला है, वो जो भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, वो फर्स्ट 5% की ही स्टोरी लेंगे। तो आपको हैंड रेस करना है रिएक्शन में जाके जल्दी से, क्विक। जो भी 5% जल्दी हैंड रेस करेंगे उनके स्टोरी हम लेंगे। एनीवन ऑफ? यस, एक्चुअली आपको है ना मोर, आपके मोबाइल के नीचे एक ऑप्शन होगा मोर, वहां पे जाके आपको हैंड रेस करना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मनाली, आपको यहाँ पे। यस विवेक सर, कंटिन्यू, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। ओके, यस मनाली जी, आपको। ओके, आप अनम्यूट हो, आप बोल सकते हो। सो मनाली, आपको ये बताना है कि आपकी बच्ची कब से डायनोसेक यूज कर रही है और उसमें आपने क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं। तो प्लीज आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन। मेरी एक हेलो। 7 साल की बेटी है जो अभी 1 डेढ़ महीने से यूज कर रही है डायनोशेक। अभी उसको पूरा दिन एनर्जी रहती है, वो थक नहीं जाती, स्कूल में भी अच्छे से वर्क करती है। वो खुद घर पे आके मुझे बताती है कि आज इतनी बार मैंने स्कूल में डांस प्रैक्टिस की लेकिन फिर भी मुझे थकान नहीं हुई, बाकी सब बच्चे थक जाते हैं। ऐसे मतलब उसको ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनाली जी। नेक्स्ट पर्सन हमारे साथ है प्रियंका। प्रियंका जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस, यस। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। यस, मेरा नाम प्रियंका पटेल है और मैं वलसाड से हूँ। मैं 2 ईयर से हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ जुड़ी हूँ। मेरा जैसे अमेजिंग रिजल्ट है, मैंने अपनी फैमिली में भी स्टार्ट किया। सबसे पहले तो बच्चों को ये डायनोसिक देना स्टार्ट किया था और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिला। ये दो मेरी छोटी बच्ची है और उसको सबसे पहले तो वो बीमार बहुत ज्यादा होती थी, तो उसमें भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला। पहले 15 दिन महीने पे विजिट करनी पड़ती थी, अभी वो बिल्कुल ही बंद हो गया। सर्दी जुकाम नॉर्मली होता है, वो भी झट से रिकवर हो जाता है। वो बहुत अमेजिंग लगा। चिड़चिड़ापन बहुत सारा रहता था, उसमें भी रिजल्ट मिला है। अभी वो फ्रेश रहते, सुबह में कुछ भी मैं अनहेल्दी पहले देती तो वो अब नहीं देती हूँ और मुझे अमेजिंग रिजल्ट मिला है दोनों बच्चों। और पूरा सेशन उसने इतने एक्साइटमेंट के साथ अटेंड किया यहाँ पे बैठ के। ओके, थैंक यू प्रियंका जी। आप देख सकते हो सारी उनके बच्चे साथ में बैठे हैं, उनके फ्रेंड को भी उन्होंने बुलाया है। नेक्स्ट पर्सन है रिंपा मलिक जी। यस रिंपा जी, आपको अनम्यूट करना है, आपके स्क्रीन पर अनम्यूट का मैसेज आया है। अनम्यूट कीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट कोई पर्सन हमारे साथ स्टोरी शेयर करना चाहते हैं? हैंड रेस करना है आपको। यस मैम। यस सर, गुड इवनिंग। मेरा नाम स्वप्नाली है और मैं लाइव नासिक से आप सबके साथ बात कर रही हूँ। पिछले 4 साल से मैं मेरे बच्चे को डायनोशेक दे रही हूँ एंड उसके बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स मैंने उस पे ऊपर देखे हैं, क्योंकि उसको स्किन का बहुत प्रॉब्लम था जब वो छोटी थी। जब मतलब उसको जब भी कुछ मच्छर या फिर कीड़ा काट के जाता था और वो खुजली करती थी, वहां पे इन्फेक्शन हो जाता था। और उसमें भी मुझे बहुत अच्छा रिकवरी मिला है एंड ग्रोथ वाइज वो अभी सेकंड में है। एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब उसका हाइट बहुत अच्छा है। और हर कोई मुझे पूछता है कि उसका हाइट इतना अच्छा कैसे है। तो मैं कंटिन्यूस उसको चाइल्ड न्यूट्रिशन देती हूँ एंड उसका इम्यूनिटी भी बहुत अच्छा है बिकॉज ऑफ हमारा
डायनोशेक मैं कहूंगी, क्योंकि मार्केट का कोई भी हेल्थ ड्रिंक मेरे बच्चे के लिए काम नहीं किया, तो मैंने वो सारे बंद कर दिए। सब टाइप के हेल्थ ड्रिंक मैं उसको ट्राई कर चुकी थी, एंड देन फाइनली मुझे सिर्फ और सिर्फ डायनोशेक से रिजल्ट आया है। थैंक यू सो मच टू दिस कम्युनिटी एंड माय कोच। ओके, थैंक यू, क्लैपिंग करेंगे उनके लिए, अमेजिंग रिजल्ट है उनके यहाँ पे। ओके, सो ये थे टेस्टिमोनियल्स जिन्होंने बताया अपने बच्चों का जो प्रॉब्लम था और वो कैसे सॉल्व हुआ। सो हैंड ओवर टू डॉक्टर आयुष। सो आपने देखा लाइव उनकी स्टोरीज कि बच्चों की हाइट ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चों को स्किन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों के खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, राइट? आप मुझे देख पा रहे हो ना सब? तो बच्चों के खाने में न्यूट्रिशन नहीं है। तो हमारे खाने में ही, हमारे सॉइल में ही आजकल न्यूट्रिशन कम हो गया है, राइट? तो हमारे सॉइल में जब न्यूट्रिशन कम हो गया तो हमारे खाने में न्यूट्रिशन कम हो जाता है। ऊपर से अगर आप वेजिटेरियन हो, जैन हो या फिर वीगन हो, तो आपके खाने में और ज़्यादा न्यूट्रिशन कम होता है, राइट? और हम हमारे बच्चों को न्यूट्रिशन देने के लिए बहुत कुछ करते हैं, राइट? बाकी सारे ड्रिंक्स जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, बॉर्नविटा हो गया, बूस्ट हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, ये सब ड्रिंक्स में ये सब ड्रिंक्स में भले ही इन लोग अब आपको बेचे कि आपके बच्चों का हाइट बढ़ता है ये सब ड्रिंक्स में, बट ये सब ड्रिंक्स में यूजुअली शुगर रहता है। इसमें से कोई कंपनी ये न्यूट्रिशन कंपनी नहीं है, आपको ये याद रखना है। ओके, तो अगर आपको बच्चों को तो चॉकलेट ड्रिंक्स अच्छे लगते हैं, राइट? अगर आपको बच्चों को चॉकलेट ड्रिंक भी देना है और साथ साथ आपको न्यूट्रिशन भी कवर करना है आपके बच्चों का ग्रोथ बढ़ाने के लिए, राइट? ग्रोथ बढ़ाने के लिए अलग अलग मेडिकल कंडीशंस अवॉइड करने के लिए, जैसे कि स्किन रैश, एक एक जन ने बोला, कुछ लोग को डैंड्रफ होता है, कुछ लोग को आंख में प्रॉब्लम होता है। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए न्यूट्रिशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो न्यूट्रिशन आपके बच्चों को देना ये जरूरी है। शुगर आप अवॉइड कर सकते हो, कंप्लीट अवॉइड कर सकते हो। आपके बच्चों में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएगी, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएगी अगर आपने शुगर अवॉइड किया तो। और आपको शुगर अवॉइड करना ही है, खास करके अल्ट्रा प्रोसेस्ड शुगर्स। ओके, आप शुगर नेचुरली ले सकते हो, जैसे कि फ्रूट्स में है, राइट? तो आप फ्रूट्स खा सकते हो टू रिप्लेस ऑल द कैंडीज, कैंडीज को रिप्लेस करने के लिए, राइट? तो न्यूट्रिशन, आपको ये याद रखना है कि हमारे आज के खाने में न्यूट्रिशन नहीं है। तो न्यूट्रिशन आपके बच्चों को मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एज है आपके बच्चे का मैक्सिमम ग्रोथ होता है। ओके, एट यंग एज आपके बच्चों का मैक्सिमम ग्रोथ होता है, एकदम फास्ट ग्रोथ होता है। आपके बच्चों को न्यूट्रिएंट्स बहुत एसेंशियल हो जाते हैं। अगर आप न्यूट्रिएंट्स नहीं दोगे तो बच्चों का ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बच्चों के और सारे ऑर्गन्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके बच्चों को न्यूट्रिशन प्रॉपरली मिले। तो एज अ पेरेंट आपका रोल क्या है? ओके, एज अ पेरेंट आपका रोल है टू प्रोवाइड हेल्दी मील्स। ओके, आप अपने बच्चों को हेल्दी मील्स प्रोवाइड करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, आपके बच्चों को लेस स्नैक्स दो। ओके, अगर आप आपके बच्चों को हेल्दी मील दोगे जिसमें इनफ प्रोटीन है, तो आपके बच्चे आपसे स्नैक्स नहीं मांगेंगे, आपके बच्चे आपसे शुगर क्रेव नहीं करेंगे। तो आपको आपके बच्चों का खाना मॉनिटर करना है, स्नैक्स अवॉइड करने हैं, और आपको अगर स्नैक्स देना है तो रिप्लेस कीजिए हेल्दी स्नैक्स से। ओके, हाई शुगर अल्ट्रा प्रोसेस स्नैक्स आपको नहीं देने हैं। ओके, जो ग्रोसरी स्टोर्स में आपको स्नैक्स मिल रहे हो वो नहीं देने हैं। ओके, ये नोट डाउन कीजिए। ओके, आपके बच्चों को बाहर जाने के लिए एंकरेज करो। हमारी मम्मियाँ हमको बाहर जाने नहीं देती थी क्योंकि हम पूरा दिन बाहर रहते थे, राइट? आजकल के बच्चे बाहर नहीं जाते। तो आप अपने बच्चों को एंकरेज करो कि बाहर जाओ, खेलो, कूदो, और मोबाइल और टीवी उनका कम करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप आपके बच्चों के लिए एक हेल्दी रोल मॉडल बनो। ओके, अगर आप अनहेल्दी खाना खा रहे हो तो आपका बच्चा आपका सुनने नहीं वाला, राइट? आपको देखकर आपका बच्चा अनहेल्दी खाना खाएगा कि पापा ही नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, मम्मी नहीं कर रही तो हम क्यों करें। तो यू एज अ पेरेंट यू शुड बी अ रोल मॉडल टू योर चाइल्ड। ओके, आप हेल्दी आप हेल्दी खाओ, साथ में बैठ के खाओ, आपके बच्चों को फूड का इंफॉर्मेशन दो कि कौन क्या खाना हेल्दी है, क्या खाना अनहेल्दी है, क्यों अनहेल्दी है, राइट? साथ में रहो, साथ में वॉक वॉक के लिए जाओ, साथ में खेलो, राइट? इसके साथ साथ आपको
एज अ रोल मॉडल आपको आपका बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करना है, आपको आपके बच्चों को पानी देना है, ओके। शुगर से दूर रहना है और आपको आपके बच्चों को पानी का इंपॉर्टेंस सिखाना है कि हाइड्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ओके ओके। और इसके साथ साथ कंसिस्टेंटली आपको स्लीप साइकिल आपके बच्चे का मॉनिटर करना है, रेगुलेट करना है, और अवॉइड एनी नेगेटिव कमेंट्स, ओके। आपको कुछ गलत नहीं बोलना है आपके बच्चे पे, ओके। अगर आपका बच्चा मोटा है तो आपको ए मोटे नहीं बुलाना है, आपको उसको चिढ़ाना नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको एंकरेज करना है आपके बच्चों को कि वो उनका वजन कम किए करे और कम खाना खाए, कम स्नैकिंग करे, राइट। सो आपको पॉजिटिव रहना है आपके बच्चों के साथ। सो आपको रोल मॉडल बनना है आपके बच्चे के लिए। आप हेल्दी खाओगे तो आपका बच्चा हेल्दी खाएगा, आप हेल्दी एक्टिविटीज करोगे तो आपका बच्चा हेल्दी एक्टिविटी करेगा। आप पूरा टाइम अगर ऑफिस के बाद आकर टीवी के सामने रहेंगे तो आपका बच्चा भी यही सीखेगा कि पूरा दिन मैं टीवी के सामने रहूं, राइट। तो आपको रोल मॉडल बनना है। तो इसके साथ साथ बाकी 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 लोग का रोल है, स्कूल का रोल है, कि स्कूल का इंपॉर्टेंट रोल है कि स्कूल के कैंटीन में अच्छा खाना मिले, ओके। आपको स्कूल के कैंटीन में भी देखना है कि क्या कौन सा खाना मिल रहा है, आपके स्कूल को मॉनिटर करना है कि आपका बच्चा कौन सा एक्टिविटी कर रहा है, स्कूल में एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके। आपकी स्कूल आपके बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में सिखा रही है कि नहीं, तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आपका किड क्या, आपका बच्चा भी क्या कर सकता है, तो आपका बच्चा चूज कर सकता है हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओवर कैंडीज, राइट, चिप्स, कैंडीज एंड ऑल दोस थिंग्स। आपका बच्चा बाहर जा रहा है खेलने के लिए तो आपको उसको रोकना नहीं है, राइट, उनको खेलने दो। पानी पीना है बहुत, आपको वेल हाइड्रेटेड रहना है, शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करनी है, और टीवी और फोन दूर रहना है। ये मैं कॉन्स्टेंटली आपको बोल रहा हूँ ताकि आप नोट करो। सो प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, अगर आपका बच्चा अभी तक मोटा नहीं हुआ है तो हमें क्या करना है कि आपका बच्चा मोटा ना हो, और अगर आपका बच्चा मोटा है तो हमें क्या करना है कि हम उसे रिवर्स करें, उनका वजन नॉर्मल करें। तो पहला चीज, जो नंबर वन रीजन था बच्चों का वेट बढ़ना, इज स्नैकिंग। तो हमें उनका स्नैकिंग कम करना है, ओके। पहला चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा बात कि हमें लो कार्बोहाइड्रेट खाना देना है, ओके। लो कार्बोहाइड्रेट, बॉर्नविटा नहीं देना है, बूस्ट नहीं देना है, जो भी ऐसी चीज है जो हाई शुगर वाली है नहीं देनी है। रेगुलर एक्टिविटी करना है बच्चों को, ओके। अगर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, आपके सोसाइटी में कोई बच्चा नहीं है तो आप उसके किसी एक्टिविटी में ज्वाइन करा सकते हो, राइट, जैसे स्विमिंग है, स्पोर्ट्स है, डांसिंग है, राइट। और आजकल हर सोसाइटी में कोई आता नहीं है खेलने के लिए। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि सब बच्चे बच्चे लोग को खेलने के लिए ही दोस्त नहीं है, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है आपके, आप यू एज अ पेरेंट, कि आप किसी एक्टिविटी में आपके बच्चों को ज्वाइन कराओ। लिमिट जंक फूड, आपको आपके बच्चों से जंक फूड दूर रखना है, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, सबवे, जो भी आपका बच्चे को पसंद है, राइट। और साथ ही साथ आपको ये भी मॉनिटर करना है कि आपके बच्चों को विटामिन मिनरल्स इनफ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, ओके। तो विटामिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विटामिन मिनरल्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्नैकिंग, ये आपको कम करना है। फिर रेगुलर एक्सरसाइज, और आपके बच्चों के खाने में लो कार्बोहाइड्रेट फूड, ओके। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका बच्चा अनहेल्दी रहा, वजन बढ़ा, तो आपके बच्चों को बहुत सारे बीमारी आएगी। अगर अभी नहीं है तो बाद में आएगी, राइट। सो ये एक चार्ट है, आपको वो समझा रहा है कि अगर आपका बच्चा अनहेल्दी होगा तो क्या क्या बीमारी होंगी, और क्यों बच्चा का वजन बढ़ रहा है। तो डायनोशेक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि डायनोशेक ये एक न्यूट्रिशन कंपनी ने बनाया है। हर्बालाइफ एक न्यूट्रिशन कंपनी है। बॉर्नविटा, बूस्ट, ये एक न्यूट्रिशन कंपनी नहीं है, ओके। ये एक बेवरेज कंपनी है जो अल्ट्रा हाई प्रोसेस शुगर आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें कोई विटामिन मिनरल्स नहीं होते। डाइनो शेक में सारे विटामिन है, सारे मिनरल्स है। तो ये एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है अगर आपके बच्चे को आपका रिप्लेस करना है विद बॉर्नविटा, बूस्ट, विद अ शेक, राइट। सो एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है जिधर आपको न्यूट्रिशन
विटामिन और मिनरल्स सब मिलेंगे आपके बच्चे को, और आपके बच्चे को सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा कि वो कुछ अच्छा पी रहा है, वो कुछ मीठा पी रहा है, राइट। इसके साथ साथ मैंने जैसे कहा कि डाइनो शेक ये आपके बच्चों को ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, राइट। आपके बच्चों को विटामिन और मिनरल्स चाहिए ताकि वो उनका ब्रेन, उनके ऑर्गन्स सही तरह से काम करे, राइट। तो डाइनो शेक सारे विटामिन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आपके खाने में जो विटामिन रहेंगे, इसके साथ साथ आपको और आपके खाने में बहुत सारे विटामिन नहीं रहते, राइट। विटामिन का लिस्ट तो बहुत बड़ा है, तो आपके खाने में बहुत सारे विटामिन नहीं रहते। अगर आपका बच्चा घर पे बैठा रहता है तो विटामिन डी नहीं रहता, कैल्शियम नहीं रहता, मैग्नीशियम नहीं रहता। तो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपके बच्चों को मिलेंगे, राइट। सो वी हैव 2 प्रोग्राम्स फॉर डाइनो शेक। एक है आपके बच्चे के लिए, जिधर डाइनो शेक है और शेकमेट है, इट विल कॉस्ट यू 1985 रुपीज। तो ये आपके बच्चों के लिए है। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है या फिर आपको एज अ रोल मॉडल हेल्दी हैबिट्स आपको बच्चों को लगाना है, तो आप और आपका बच्चा साथ ही साथ शेक ले सकते हैं, तो आप सेकंड प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, जिधर डाइनो शेक, उसके साथ शेकमेट है और उसके साथ फॉर्मूला शेक है, जो बड़े बच्चे या फिर अडल्ट्स को हम देते हैं फॉर्मूला शेक। ओके, तो आप सेकंड प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो या फिर फर्स्ट प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, जिधर जिधर आपको हेल्दी न्यूट्रिशन रिच फूड मिलेगा, जिधर विटामिन और मिनरल्स आपके बच्चों को, जो आप आपके नॉर्मल शेक के साथ रिप्लेस कर सकते हो, जैसे बॉर्नविटा हो, ब्रेकफास्ट हो, राइट। सो सेकेंड प्रोग्राम 4434 रुपीज कॉस्ट करता है, जिधर आपको एक अडल्ट शेक भी मिलेगा जो आप अपने बच्चों के साथ पी सकते हो, ताकि आप एक हेल्दी रोल मॉडल बनो, राइट। तो ताकि आपका बच्चा आपको देख के ये शेक शेक भी पी सके, और ताकि आपका भी वजन और न्यूट्रिशन जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाए। तो एज अ डॉक्टर मैं हर्बालाइफ क्यों लोगों को रेकमेंड करता हूँ। सो हर्बालाइफ ये सेफ एंड साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट और मील देता है लोगों को, जो मोर देन 300 पीएचडी और साइंटिस्ट ने फॉर्मुलेट किया है, राइट। पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं। 45 इयर्स का हिस्ट्री है इनका। आज आपने जैसे देखा टेस्टिमनीज, फ्यू टेस्टिमनीज आपने देखा, वैसे इनके 45 इयर्स से टेस्टिमनीज है, जिनको हर्बालाइफ ने हेल्प किया है उनका वजन कम करने के लिए और उनका न्यूट्रिशन नीड्स पूरा करने में, राइट। साथ ही साथ ये लो कैलोरी है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ओके, तो हर्ब तो इसीलिए टू रिड्यूस योर वेट लॉस वी रिकमेंड हर्बालाइफ एज अ डॉक्टर। सो आप कम्युनिटी में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप जब कम्युनिटी में ज्वाइन करते हो ना, तो आपका वेट रिडक्शन का चांस 80% से इंक्रीज होता है। साथ ही साथ आपको कम्युनिटी में आपको डेडिकेटेड पर्सनल कोच मिलता है, जो आपको गाइड करता है, आपको मोटिवेट करता है और आपको पाथ बताता है कि आपको कौन सा पाथ सिलेक्ट करना है और क्या करना है आपके वेट लॉस जर्नी में, राइट। तो अगर आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो आपका चांस 80% इंक्रीज होता है आपके वेट लॉस जर्नी में। सो कंक्लूजन कि चाइल्डहुड ओबेसिटी ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, मतलब हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, राइट। आपको एज अ पेरेंट, एज अ स्कूल और एज अ कम्युनिटी, आपको सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू मेक अ डिफरेंस, राइट। सो ओबेसिटी ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, लॉन्ग टर्म आपको बहुत सारी बीमारियां देती है, राइट। तो हमें इसे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज आपके वेट लॉस जर्नी में आप एक स्टेप लीजिए, हर्बालाइफ कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, ताकि आप ये सारे बिल्स, हॉस्पिटल बिल्स, बीमारी से दूर रहो, राइट। सो आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए आपके कोचेस से, और आप रजिस्टर कर सकते हो आज। आपके कोचेस आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा, राइट, और आपके बच्चों के लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा। तो फॉर योर न्यूट्रिशन नीड्स एंड फॉर योर वेट लॉस यू कैन कॉन्टैक्ट योर कोचेस नाउ। थैंक यू सो मच। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज आपको आपके कोचेस को बता सकते हो। कोचेस
कोचेस मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, राइट? थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर आयुष सर। आपने अपना कीमती टाइम, इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के हमें इतना सच एन अमेजिंग नॉलेज दिया। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं और हम सर को पूछेंगे। और सेकंड की अगले बुधवार को इसी तरह से यही टाइम पे हम लोग मिलेंगे एक और नया टॉपिक के साथ, क्योंकि डॉक्टर आयुष वापिस आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और 45 मिनट के लिए हमें नॉलेज देंगे। ओके, सो क्लैपिंग करना है हमें डॉक्टर आयुष के लिए, जिन्होंने इतना अमेजिंग टाइम निकाला, उनका कीमती टाइम निकाला। और दूसरी चीज, आपको उनको चैट बॉक्स में जाके सभी को डॉक्टर आयुष के लिए थैंक यू करना है। ओके, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने कोच को पूछेंगे और कोच के थ्रू हम डॉक्टर आयुष से कांटेक्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मिलते हैं हम अगले बुधवार का टॉपिक आपके कोच बताएंगे। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।